वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर, और वेक्टर में मैंने आप लोगों को कंप्लीट किया था। कल मैंने आप लोगों को ट्रिपल प्रोडक्ट स्टार्ट किया था। ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब कौन सा, वो भी स्केलर। कल मैंने आप लोगों को स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताया था। आज मैं उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। आप समझिएगा क्वेश्चन क्या है। तो कल मैंने आप उसके आगे स्टार्ट करते, तो आज आपके पास दूसरा ट्रिपल प्रोडक्ट है जिससे हम लोग बोलेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कल मैंने वो खत्म किया था, आज मैं इसको खत्म कर रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बस आज ये खत्म हो जाएगा। तो फिर कल नेक्स्ट टाइम पे हम आप लोग क्या करने वाले हैं, कल जितने भी को लीनियर के क्वेश्चंस होंगे, लीनियर वाले, को लीनियर, को प्लेनर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 2 दिन में उनको खत्म करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करने वाले हैं। अब 3D स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अलग से कुछ क्वेश्चन की सीट दे देंगे आप लोग को, और उनपे बेस आपको क्वेश्चन पहले कराएंगे क्लास में। कि वो क्वेश्चन सबकी बुक्स में आगे पीछे करके लगे होते हैं, तो दिक्कत बहुत होती है बच्चों को। पूरी सीट होगी आपके पास, या सीट आपने देखनी बोले कहाँ रखिए, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, और सारे टर्म बाई टर्म क्वेश्चन होंगे सारे। कि क्वेश्चन ऑफ, मान लिया फाइंड द क्वेश्चन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस। ठीक, उसकी लाइन के क्वेश्चन निकाल, लेकिन वो वेक्टर फॉर्म में बता रहे हैं। आप कहोगे सर ये तो लाइन आ गया 3D में, तो 3D और वेक्टर है एक्चुअली एक ही चीज, लेकिन वो 3D फॉर्म देखिए सिंपल समझिए। अगर मैं आपको किसी भी पॉइंट को 2, 3, 4 लिख देता हूं, समझिएगा, तो ये जो पॉइंट होते हैं वो 3D के फॉर्म में लिखे होते हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। लेकिन अगर इन्हीं को मैं क्या लिख दूं, 2x 2i कैप 3j कैप प्लस 4j कैप ऐसे लिख दूं, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाता है। क्या होता है ये वेक्टर। तो मैं पहले उसको आपको वेक्टर में बताऊंगा आप लोग कैसे करना है। ये मेरी तरफ से ये प्योर वेक्टर के अंदर आता है। ठीक, मैं चाहूं तो आपको उसके अंदर पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप भूल जाओगे, फिर सब कुछ भर जाएगा दिमाग में, सर ये क्या है, ये क्या, ऐसे बोलोगे। तो मैं सोच रहा हूं मैं ऐसे करूं, फिर आपको 3D पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आप दो मेथड पढ़ लोगे, एक 3D मेथड अलग पढ़ लोगे, वेक्टर मेथड आप अलग पढ़ लोगे। तो आपको जब क्लास वहां पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोग जब हायर में जाओगे, कहीं आगे पढ़ने क्लासेस में जाओगे, तो फिर वो आपको सिर्फ 3D ही फॉर्म पढ़ना होगा, वेक्टर फॉर्म कभी नहीं पढ़ना होगा। इसलिए मैं उसको चाह रहा हूँ आपको पढ़ा दूं। और पेपर में क्वेश्चन हमेशा उससे होते हैं। अगर आपसे कह रहा हूँ लगभग पेपर वेक्टर से आता है, इसका मतलब है कुछ बात होगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, ये वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब था क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको बोल सकते हैं बात हम लोग क्रॉस। और क्रॉस का मतलब जिसमें वैल्यू प्लस डायरेक्शन दोनों आती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आता है, वो होती है। डन। इसको किससे डिफाइन करते हैं, कल बताया था आप लोग को मैंने, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से। ठीक, अब यहां पे ये बात मत बोलना कि सर एक डॉट क्यों नहीं है यहाँ पर। जैसे मैंने वहां पर स्केलर क्या बताया था, ए डॉट बी क्रॉस सी बताया था, वैसे मैंने यहाँ पर वेक्टर क्या बताया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताया। क्या बताया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली ये होता है, ए डॉट सी, मेरी बात सुनिएगा, बाहर बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी और ब्रैकेट के बाहर बेटा सी वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब जब मेरी बात सुनो, ये फॉर्मूला क्यों बना है सर। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं यहाँ पर कि सर ये जो ए डॉट सी है, ए डॉट सी है, उसके साथ आप लोगों ने बी वेक्टर लिखा है, लेकिन इसके साथ जो ये वेक्टर, ये जो ब्रैकेट बंद हो रहा है, और ये वेक्टर इसके बीच में कोई भी यहाँ पर ना तो डॉट है ना ही क्रॉस है। इसका पहला रीजन सबको मालूम है, ए डॉट बी, इसका देखो कोई भी यहाँ पर ना ही डॉट लगा है ना ही क्रॉस लगा है। बताओ क्यों नहीं है भाई, वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो वेक्टर है, यहाँ पे क्यों नहीं है। मेरी बात समझना, मैंने आपसे बोला ये ए डॉट सी दैट्स मीन वैल्यू, और वैल्यू और किसी वेक्टर के बीच में ना तो डॉट होता है ना ही क्रॉस होता है। ये बात मैंने हमेशा आपको बताई और मैं फिर बता दे रहा हूँ। तो अगर मान लिया कोई वैल्यू 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, उसका पूरे का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, बी वेक्टर में हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई बी वेक्टर में करा दो, पूरा मल्टीप्लाई हो गया। इसका करा दो, पूरे का मल्टीप्लाई उसमें हो जाएगा। ऐसे आ गया, क्लियर, गॉट इट। अच्छा, इससे हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे ये बात आपको अच्छे से मालूम चल गई होगी। होता क्या एक्चुअली, अब क्वेश्चन कैसे करने होते हैं ये जरा देख लो। देखिए आज की क्लास के क्वेश्चन कोई बहुत बड़े नहीं है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये मुझे सबको पढ़ाना पड़ रहा है। वो क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाओ। वो क्वेश्चन ऐसा है जो इतना इंपॉर्टेंट है, क्या बताएं। लेकिन उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम एक छोटा सा एक क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको, ताकि उससे थोड़ी सी बातें थोड़ी क्लियर हो जाए कि हाँ सर कैसे किया आएगा। मान लिया आपके पास कोई क्वेश्चन लिखा हुआ ए वेक्टर 3i कैप
टू जे कैप प्लस 2 के कैप। बी वेक्टर इक्वल टू बेटा गिवन है आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, और सी वेक्टर इक्वल टू गिवन है आई कैप प्लस जे कैप और ये क्या हो गया के कैप। आपको क्या निकालना है, आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को फाइंड करो। आपसे ये बोल रहा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को फाइंड करो, आप निकाल लोगे। चल देखते हैं। आपने क्या कहा ए क्रॉस बी क्रॉस सी को फाइंड करो। देखिए ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना, ये आपको सिंपल करने के लिए लिखवाया है कि जब कभी आपको इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना हो कहीं पर तो भी आप इसको यूज करो। देखिए वही रूल बन जाएगा कि जैसे आपने ए का सी से डॉट कराया तो ए का सी से पहले डॉट कराओ, फिर उसका बी में मल्टीप्लाई कराओ, फिर ए का बी में डॉट कराओ और फिर सी से मल्टीप्लाई करो, घटा दो, आ गया आंसर। ये तुम्हारा मेथड है, ये तुम करो, हम नहीं करें। हम इसको दूसरे वे से बताने आ रहे हैं। क्या बताने आ रहे हैं, जिसमें आपको तीनों का क्रॉस कराना है तो पहले मैं लास्ट वाले दो का क्रॉस करा लेता हूँ। अब क्रॉस कराने का मेथड मुझे पता है कैसे कराते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी और हमें थोड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो बी क्रॉस सी निकालते कैसे निकाला जाता है आपको पता है, आई कैप जे कैप के कैप। तो ज़्यादा ही शादियाँ हो रही हैं आजकल। -1 3 -1 और यहाँ से क्या है 1 1 एंड 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या ये क्या गया 3 प्लस का 1 माइनस जे कैप, ये वैल्यू गई ये वैल्यू गई, क्या हो गया -1 प्लस का 1 हो गया। क्लियर हो गया। प्लस का बेटा क्या आ गया के कैप, ये वैल्यू गई ये वैल्यू गई, -1 -3 बेटा यहाँ वैल्यू क्या आ गई 4i कैप, ये 0 हो गया, प्लस 0 जे कैप, ये वैल्यू क्या माइनस का 4 के कैप, यहाँ से वैल्यू आ गया। अब बेटा देखो 4i कैप प्लस 0 जे कैप माइनस का 4 के कैप। गॉट इट, ये बात सबको समझ में आ गई। ये जो वैल्यू आई है बी क्रॉस सी की आई है। अच्छा इसका क्रॉस आपको कराना है ए से, तो आप एक का इसके साथ क्रॉस करा दो फिर से, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर यहाँ से कितना आ गया ए की वैल्यू। पहले आप आई जे और के को फाइंड कर लो, लिख लो, मतलब अरेंज कर लो। ए के यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं बताइए 3 2 एंड 2, और यहाँ पर क्या इसके क्या लिखे हुए बेटा 4 0 एंड -4। अब देखो सॉल्व कर लीजिए एक बार सब लोग आप। आई कैप ये क्या आ गया माइनस का 8 और 0 छोड़ो, माइनस का जे कैप 4 3 12, पीछे -8 हो गया, प्लस यहाँ से क्या आ गया के कैप। ये करिए 0 -8 डन हो गया बेटा। यहाँ से माइनस का 8 आई कैप प्लस का 20 जे कैप माइनस का 8 के कैप। गॉट इट, ये हो गया सिंपल। तो इतना कठिन नहीं था कि आपको बताया जाए। बात यहाँ से आती है सर क्वेश्चन क्या बनने वाला है फिर यहाँ से। देखिए मैंने शायद आपको आई हो, मुझे याद हो, शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया भी था पहले भी। मैंने आपसे क्या कहा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये लिखा हुआ है, कॉमा प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी की वैल्यू 0। ये क्वेश्चन दिया है प्रूफ करने के लिए, आपसे कह रहा हूँ प्रूफ करो। देखिए इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसके बाद बताने वाला हूं मैं अभी आपको। तो पहले ये क्वेश्चन जरा देखो। अब ये क्वेश्चन जो आया तो अब इसको आप कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं ये फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा किया। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी मतलब क्या होता है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। डन हो गया। क्या करने वाले पहले से ए का बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर प्लस सी डॉट बी, ध्यान रखिएगा ए वेक्टर। देखो जरा सिंपल भाई, देखो यहाँ पे ए तो लिखा हुआ है और माइनस का सी डॉट ए बी वेक्टर। अब जरा देखो क्या कुछ वैल्यू कम कट रही है क्या, तो देखो ये लिखा हुआ ए डॉट बी सी वेक्टर, ये क्या लिखा हुआ बी डॉट ए सी वेक्टर। देखिए ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो सेम होता है, आपको पता है ना। ये चाहो तो आप इस तरह लिख दो पहले ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ये क्या लिखा हुआ प्लस कर सकते हो आप इसे ए डॉट बी सी वेक्टर।
अब जरा देखिएगा, ये लिखा है बी डॉट सी, लिखा रहने दो बी डॉट सी, आप इसको भी दो बी डॉट सी, और इसे क्या लिख दो आप लोग, इसे ए डॉट सी बी वेक्टर लिखो। अब देखो पहला वाला और लास्ट वाला कैंसिल हो गया, ठीक, ये वाला टर्म और टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, आंसर कितना आ गया? मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं दूसरे टाइप से भी डिफाइन कर सकता हूं कि प्रूव दैट दिस 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 आर कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन पर ये लाई करते हैं। जब एक ही प्लेन पे लाई करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, तो आपने क्या पढ़ा था? डेल्टा इक्वल टू 1/2 मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। डन, क्लियर हो गया? मैंने आपसे कहा था कोलिनियर की कंडीशन मैंने क्या बताई थी? ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। यहां पर क्या है? तीन टर्म आ रहे हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। एक प्रकार से वही कंडीशन बन रही है कि नहीं बन रही है? उन सबका सम क्या है? 0 आ रहा, मतलब ये सभी क्या है? कोप्लेनर कोलिनियर है प्रकार के, जितने वेक्टर है सारे कोप्लेनर है। अगर पॉइंट की बात करेगा तो कोलिनियर बोल देगा, अगर वेक्टर की बात कर देता है तो प्लेनर कह देता है। तो वेक्टर प्लेनर के फॉर्म में होता है, पॉइंट कहेगा तो कोलिनियर। बात तो वही है, अलग कुछ नहीं है, लेकिन कहने का तरीका उसका अलग अलग है। कि बात कहता है, जैसे मान लो घर में मम्मी लोग कहती है पढ़ो, तो कहीं नहीं ना, और वही चीज टीचर जब स्कूल में कहती तो पढ़ो, तो दोनों में बात में अंतर है। मम्मी अरे है, मम्मी है, क्या कर लेंगे, कुछ नहीं, टीचर डर के पढ़ना पड़ता है। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन बताया। चलो सुनो बेटा, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर आपने क्या लिखाया? ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा दिया। ओके सर, आपने ब्रैकेट से यहां पे क्यों लगाया? आपने ब्रैकेट को यहां क्यों लगाया? ए क्रॉस बी क्रॉस, क्या ये और ये कभी बराबर हो सकते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं, सही बताना। देखना जरा, ए क्रॉस बी क्या कभी बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है? नहीं, है ना? क्या हम आपसे पूछा हो सकता है क्या? देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ए क्रॉस बी की, और अगर आप इसी में, इसमें कुछ किया ही देखो मैंने, अगर इसको पहले इसको बाद में करते हो, बी क्रॉस सी ऐसे हो ना, क्रॉस का ए, तो कोई बात ही नहीं। तो आपको मैंने बताया है, अगर मैंने मान लीजिए आपके पास कभी क्या है, तो ये बराबर नहीं होता, लेकिन माइनस के बराबर होता है, आपको पता है ना। तो आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो आ जाएगा आंसर सही। लेकिन जब उसी में आगे पीछे ब्रैकेट को अरेंज किया जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी लगा दो, चाहे एक का बी से क्रॉस करने के बाद सी से क्रॉस कर दो, वो भी सही होता है। ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन पर्टिकुलर केसेस पर जो एग्जाम जो बुक्स में लिखा होता है वो यही लिखा होता है। हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं कि इसको ना करें, कि इसको करने के बाद हम सी से क्रॉस करा देंगे। लेकिन ये नहीं कि पहले आप ए क्रॉस बी करा दो, आप ये कह दो सर तो ये क्यों पॉसिबल नहीं है? ये देखो ए क्रॉस बी है और ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया, इसकी बात ही कर रहा है ना। जब उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो नहीं लगी, यहाँ पे लगी हुई है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा गलत रहता है, इसलिए हम थोड़ा कम यूज करते हैं, क्योंकि इस पे हो सकता है रिसर्च हो गई हो, सर हमने ध्यान ना दिया कुछ भी, तो हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं उन्हीं पे डांट करते हैं, और इसीलिए बहुत कम क्वेश्चन में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आप देखना चाहते हो इसका आंसर कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो वो यहाँ बताते हैं आपको। इसे लिखा हुआ आई क्रॉस जे क्रॉस के लिखा है, तो आपने सिर्फ इतने में लगा दिया। ठीक, तो आई क्रॉस जे का के से क्या होता है? जे का के से आई होता है, पता है ना हम लोग को, और खुद का खुद से क्रॉस 0 होता है। मान लीजिए सर आपने आई का जे से करा दिया है, तो आई का जे से क्या होता है? आप इससे कर दो, आई जे और के। आई का जे से क्या होता है बेटा? जे होता है कि नहीं, के होता है कि नहीं होता है? तो के का कैसे क्या हो? 0। तो आया कि नहीं है वही आंसर? कोई फर्क पड़ा? जब वेक्टर को आप ऐसे चेंज करोगे तब फर्क पड़ेगा। ऐसे ऐसे चेंज करने में फर्क नहीं पड़ता है। कि आपने क्या किया, पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला, तो पहले बी क्रॉस सी निकाल दिया और सीरियल से मल्टीप्लाई करा दिया। आपने पहले क्या कर लिया, इस बार ए क्रॉस बी निकाल के बी से मल्टीप्लाई करा दिया। सीरियल सही है, वही चल रहा है, आगे पीछे नहीं बदल रहा है। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये कोई मतलब इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं था। ये क्वेश्चन लेकिन अच्छा पेपर में छोटा क्वेश्चन होता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला क्वेश्चन है। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछ लो अरे ये क्वेश्चन नहीं आता है, ये आ जाएगा, और जब करो तो नहीं समझ आता।
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, एक तो रह गए मेरे दिमाग से, अच्छे क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। अब बात आती है, यही को सेम क्वेश्चन पहले मैंने आपको पढ़ाया था शायद, अगर यहाँ पर एक एक टर्म ना रखा जाए तो मॉड लगा दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैंने डॉट में पढ़ाया था, वैसे सेम क्वेश्चन गजब है। इसको चेक कर लो पहले क्या हमने लेट किया। लेट आपने क्या किया, ए वेक्टर को आपने माना एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। अब इस क्वेश्चन में वही काम करिए कि इसके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म लिखिए। आप वन टर्म को सॉल्व करो, वन टर्म को सॉल्व करो, फिर सेकंड टर्म को सॉल्व करो, टर्म सॉल्व करो पहले। जब टर्म सॉल्व हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। आइए देखते हैं टर्म सॉल्व करते। मैंने क्या लिखा आपके पास, पहले लिखा हुआ था ए क्रॉस आई कैप। बेटा बस ए क्या माना हुआ है आप लोगों ने बेटा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और साथ में किससे मल्टीप्लाई है बेटा आपका। अब देखो इसका क्रॉस कराने से अच्छा है कि आप ऐसे करा लो, ठीक। साइक्लिक प्रोसेस सबको मालूम क्या होता है, आई जे एन के। आई का जे से क्या होता है बेटा, जे का के से क्या होता है। अब जरा देखिए, जब आई का आई से कराए तो क्या है, जीरो जीरो, भाई खुद का खुद से जीरो होता है, जीरो आई का। जब देखो यहाँ पर क्या है, जे क्रॉस आई है, समझना मेरी बात। अब पहले मान लेते ना इसको, इसलिए मैंने यहाँ से कराया है। पहले क्या आ रहा है, जे, फिर क्या है। वेक्टर में बहुत सारी चीजें बदल जाती है, आगे पीछे नहीं करना आपको। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। ए डॉट बी नहीं है कि बी डॉट ए लिख दोगे। जे का आई से, तो जब जे का आई से करो तो उल्टा जा रहा है ना, क्या आएगा, माइनस का वाई के कैप। डन हो गया सब लोग को। आगे देखना, जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो कितना आएगा, देखो के का आई से, तो के का आई से तो वह सीधा है, के का आई से क्या आएगा, प्लस का जे कैप, तो जेड। ये बात सबको समझ में आ गई। अब जब मेरी बात ये हटा दे यहाँ से, तो यहाँ से क्या, माइनस का वाई के कैप प्लस का जेड जेड जे कैप, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जो निकाला है ए क्रॉस आई, अरे यार गड़बड़ कर दिया यार, फालतू इतना लंबा कर रहे थे। एक लाइन ऐसी हो जाएगी सॉल्व, गलती हो गई तो बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे। जब फॉर्मूला हमने देखा नहीं इसको लिखा हुआ, ये लिखा था आई क्रॉस आई कैप क्रॉस, अरे बहुत जल्दी तुरंत 2 लाइन में हो जाएगा यार, फॉर्मूला नहीं होता है ए डॉट बी क्रॉस सी का, अभी बताया मैंने, उसको फालतू लंबा लगा कर देंगे। आई का आई से पहले का तीसरे के साथ डॉट, बाहर क्या आएगा, माइनस, फिर पहले का दूसरे से डॉट, बाहर क्या आएगा, लो सॉल्व हो गया। आई का आई से 1 होता है, सबको मालूम है, तो क्या आ गया। अब देखो किसी भी वेक्टर का आई से डॉट, आई का आई से, जे का जे से, के का एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, ये क्या आ गया, एक्स आई क्या आ गया। सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, सिंपल। इतना लंबा कर रहा था फालतू हम लोग। ये क्या आया, खुद का खुद से 1 होता है, ए वेक्टर माइनस एक्स आई का, ए वेक्टर माइनस। अब जरा मेरी बात सुनो, जब आपने ये किया तो ये आया। जब आप लोग क्या करोगे, जे क्रॉस ए क्रॉस जे बेटा करोगे। अब देखो सुनो सोचो, जब मैंने यहां पे किया तो आपके पास कौन सा टर्म आया, एक्स का टर्म आया। जब जे का करेंगे किस टर्म आएगा, तो ए वेक्टर माइनस वाई जे कैप आ जाएगा। जब आप लोग के कैप की बात करने वाले हो तो आपके पास कौन सा टर्म आने वाला है, ए वेक्टर माइनस जेड के कैप। आपको सबकी प्लस की वैल्यू निकालना है, तीनों को जोड़ दो, तीनों को। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। जैसे ही जोड़ा तो ये वैल्यू क्या आई है, ए क्या आ गया, 3 ए वेक्टर माइनस एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड कैप, माइनस कॉमन ले लो, क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड। इसके लिए क्या होती है, और 3 ए वेक्टर में अगर ए वेक्टर जाएंगे कितना बचेगा, 3 ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ क्या आंसर आ गया। तो जब आपने सबको जोड़ दिया तो आंसर आपके पास कितना आ गया, क्वेश्चन क्या बहुत बड़ा है क्या। वैसे करके थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने किया नहीं, हमने देखा नहीं, यहाँ से ध्यान नहीं दिया, इसको कौन एक लंबा करता है, इतना लंबा क्या जरूरत करने की। फिर हम लोग आई का क्रॉस करते हैं उसमें, तो सीधे सिंपल तो पहले फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, और उस फॉर्मूले में लगा दिया, अरेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया। स्पेशल क्वेश्चन था आपके क्रॉस, देखिए सुनिए, ऐसा अगर मैं कह दूं कि आपके ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन दे देता है अलग,
इधर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है तो क्या हुआ, डबल प्रोडक्ट तो उसके अंदर आ रहा है। तुम ऐसे करो, पहले इन दोनों कराओ फिर इन दोनों इसका करा दो, तो डबल तो इसके अंदर आता है, इसलिए इसको पढ़ाना पड़ता है। ये क्वेश्चन आप बुक में देखोगे तो इतनी बार ईयर में आया हुआ है कि मैं आपसे क्या कहूँ, इतनी बार, और सिलेबस में नहीं फिर भी तो हटा दिया। क्यों दे, इसलिए देता है कि कभी भी क्वेश्चन आता है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं, महा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करो फटाक से। देखिए बच्चों, क्लास में ये हो गया आज का। अब नेक्स्ट टर्म से हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी कोलिनियर की कंडीशनें होंगी उन सबके क्वेश्चन क्लास में बताने वाले हैं, ताकि खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग अपने 3D क्वेश्चन करेंगे, फिर 3D पे आएंगे। ठीक, आज कितना ही, बाय बाय क्लास।